नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 24 का डगर, 24 का सफर, 24 का चैलेंज काफी मुश्किल भरा है। पिछले 7-8 दिनों से लगातार जानने, भांपने और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है। फिलहाल जो है हम बागपत लोकसभा सीट पे हैं। ये विधानसभा बड़ौत लगता है और तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे लखनऊ के तरफ चलेंगे और उसके बाद पूर्वांचल का भी माहौल दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, यही लगातार हम जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बना है, दूसरी तरफ एनडीए है। बीजेपी ने तो तैयारी कर लिया है, पूरा मामला सेट है राम मंदिर को लेकर और लोग लगातार वहां जाएंगे भी और उससे कुछ न कुछ वोट बैंक पे भी प्रभाव पड़ेगा। एनडीए लगातार अलग अलग दल है, अलग अलग तरीके से फाइट चल रही है। नहीं लगता आपको कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी हावी होगी कहीं ना कहीं? मैं किसान का बेटा हूँ। हल जोड़ते थे तो जब हल को चलाते थे बोलते कि लो राम का नाम। जब किसान खाना खाता है, बैठता है, कोई आ जाता है, भाई खाना खाओगे, कला लो राम का नाम। तो राम तो मन मन में बसा है। तो मंदिर में क्या हो रहा है? मंदिर से क्या हो रहा है? मंदिर तो धर्म के नाम पे या मंदिर के नाम पे पेट थोड़ी भर रहा है हमारा। या मंदिर मस्जिद ये हिंदू मुस्लिम से थोड़ी पेट भरा, पेट तो कर्म करने से भरेगा। धरातल पे तो कुछ है नहीं। और रही बागपत विधान लोकसभा की बात, बागपत लोकसभा में अभी हमारे यहाँ 2-3 बार उद्घाटन हो लिया बस अड्डे का बागपत में। अभी कोई ईंट नहीं रखी गई। अभी उसके पहले अभी एक दूध का प्लांट लगने वाला था, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर गए। अभी मैं देख रहा था एक अखबार में कल उसका उद्घाटन अब अमित शाह जी करेंगे। तो उद्घाटनों से क्या हो रहा है? धरातल पे कुछ करेंगे तभी तो कुछ होगा। राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है लेकिन शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए। अरे शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। ये राजनीति की एक अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है। धर्म में अलग चीज है, राम मंदिर अलग चीज है, मस्जिद अलग चीज है। अरे धर्म से थोड़ी पूर्ति हो रही है हमारी। पूर्ति तो हमारी कर्म करने से होगी ना। लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर नहीं लगता आपको कि इसको लेकर वोट डाइवर्ट होगा राम मंदिर को लेकर? कोई वोट डाइवर्ट नहीं होगा, ये तो सब कहने की बात है। और रही बात यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है, माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनने जा रही है। पश्चिम उत्तर को छोड़ दिया आपने? अरे कांग्रेस जी भी है हमारे गठबंधन में, वो बड़े नेताओं का काम है। अच्छा, बड़े हम खाली वोट डालने वाले हैं और छोटे मोटे सिपाही है और बड़े नेताओं का काम है। गठबंधन का काम है बड़े नेताओं का। और रही बात यहाँ पश्चिम में जितनी गठबंधन को सीट मिलेगी, यहाँ नल के बागपत में भी, चाहे मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, ये आपका मेरठ हो और ये मथुरा हो, ये सब लोग जो है ना, जितनी सीट चौधरी साहब को मिल रही है गठबंधन में, ये सब एक समाजवादी, एक कांग्रेसवादी, एक लोकदल वाले सब लोग नल पे वोट तैयार है, सोच लिया है कि इंडिया के। और 2024 में पूरा मन है कि इनका सफाया करने का बीजेपी वालों का। हो पाएगा? पूरा का पूरा हमारा मन है। पिछली बार 300 पार की नारा दिया था, अब की बार गठबंधन बनने के बाद भी वो 400 पार का कह रहे हैं। अब तीसरी बार की सुन लो। पिछली बार, अभी मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, विधानसभा में इन्होंने 150 वोट से हमारे जो लोकदल का प्रत्याशी थे जयवीर तोमर जी, उन्हें बेईमानी से इन्होंने हरा दिया। बेईमानना तो हमारे बात की तो बात है नहीं जो बेईमानना करेंगे। और मैं पहली बार काउंटिंग पे था चौधरी साहब की, पिछले लोकसभा की बता दूं आपको, काउंटिंग पे था तो वहाँ एजेंटों को बाहर निकाल दिया। जब एजेंटों को बाहर निकाल दिया तब जिसमें कि 2 राउंड खुले भी ना रह रहे थे। अब अंदर यार अधिकारी है, सब दबाव में चल रहे हैं। देश का यही पता नहीं लग रहा है कहाँ जा रहा है। अच्छा। और जब रही बात इतने सारे चैलेंजेस के बाद आप कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन को जिताएंगे? हाँ, यूपी में तरफ से वोट डाल लेंगे, हम जिताएंगे। वो काम तो बेईमान ना कर लो तो क्या करे, बेईमान भी कुछ हो गया। अच्छा, यूपी में 80 सीटें हैं, क्या लगता है इंडिया गठबंधन के तौर पे कितनी सीटें खाते में जा सकती है इंडिया गठबंधन के? गठबंधन तो हम तो सोच रहे कि 60+ लेंगे। 60+ लेंगे। लेकिन हो लगता है आपको इतनी सारी सीटों पे हो पाएगा? भाई बेईमान ना कर लो तो कुछ नहीं। तो अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, एक भी नहीं मिलेगी। 80 की 80 फिनिश उत्तर प्रदेश में। तो ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम को लेकर इन 3 राज्यों में चुनाव के बाद। नहीं, हाई कोर्ट के वकील भी आप देख रहे हो। और दूसरी बात, पत्रकार जो हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पत्रकार भी बुरा मानने वाली बात नहीं है। नहीं, आप बोलिए। बहुत भ्रष्टाचारी चल रही है। कुछ दिखाए, सच तो दिखाई नहीं रहे ना। जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया वाले हैं, एक सब पे ना कलम पे जो है ना, कलम पे और जबान पे ना बंदूक का पहरा चल रहा है। जबान भी निकालने डर रहे हैं लोग। अब यहाँ मेरे कितने साथी बैठे हैं, जो बात मैं कहते सब नहीं कह पाऊंगे। मन में इनके लड़के को वोट देंगे पर बात करेंगे भाजपा की, डरते। अच्छा, डर रहे हैं लोग। वोट तो यहाँ नल को देंगे लोग, गठबंधन को देंगे
पर डर रहे हैं जबान से ना कि मीडिया वाले कुछ और ना दिखा दे। पहली बात तो मीडिया वाले दिखा नहीं पाओगे, ये भी नहीं दिखा। अब मैं तो आपका शुक्रिया मानूंगा कि आप जो मैंने बोला ना इसे दिखाया आप। नहीं बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, शाम में आप देखिएगा, बिल्कुल दिखाएंगे। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? नाम राहुल नैन है। हाँ, क्या सोच रहे हैं 24 चुनाव का मुद्दा क्या होगा? गांव में क्या बातचीत चल रही है? गांव में जब आप लोग बैठते होंगे तो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर जाकर बटन दबने वाला है? गांव में तो एक तरफा गठबंधन की बात है। जैन चौधरी के सभी साथी हैं, सब उनका मान सम्मान, मतलब उनके हाथ को मजबूत करेंगे। गठबंधन में जितनी सीट, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ऑन कैमरा जो है वो बीजेपी की बात लोग करते हैं, ऑफ कैमरा नाराजगी है। मुद्दा क्या है इसमें? सब में नाराजगी है। मुद्दा ये है 25 रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 25 रुपए गन्ने पे बढ़ाओगे, आज तक वे 25 रुपए नहीं बढ़े, सबसे मेन बात। और युवाओं के लिए 5 साल बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई। रेलवे सबसे बड़ा विभाग वो अडानी को दे दिया। हवाई जहाज सब, एयरपोर्ट सब बेच दिए, लाल किला बेच दिया। रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देता था। यहाँ जितने युवा बैठे सभी युवाओं को नौकरी मिलती थी। जब यूपी पुलिस की भर्ती काटी, उसमें जो सबसे बड़ी बात थी उम्र की, जो एज की थी, जो एज से बच्चे निकल गए। सबसे पहला लेटर चौधरी साहब ने लिखा, जैन चौधरी जी ने मुख्यमंत्री जी को, उम्र बढ़ाने के लिए। फिर सभी जिलाध्यक्ष के स्तर पर सभी को कहा कि डीएम को ज्ञापन दिया जाए। उसी दिन शाम को रिजल्ट आ गया, उम्र बढ़ दी। चौधरी साहब की जो सांसद निधि है, राज्यसभा सांसद निधि, उन्होंने कहा कि गड़ोंचे लगवाने के लिए प्रधान और विधायक हमने बना रखे हैं, नाली गड़ोंचे वे लगाएंगे। मैं तो युवाओं के लिए खर्च करूंगा। बाप भरतपुर में देख लो 15 लाख रुपए युवा का मुद्दा, बिल्कुल युवा का मुद्दा अखिलेश यादव ने भी, जैन चौधरी ने भी और इंडिया गठबंधन ने उठाया। अभी जो उम्र बढ़ाने की बात थी, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा युवाओं ने ढोया था। अभी क्या माहौल है? क्योंकि आप भी युवा हैं, युवाओं के बीच में बैठते हैं। वो मोदी लहर थी, लोग भटक गए थे। हम तो उस टाइम भी नहीं भटके थे। हम तो सच्चे लोग दे लिए 3 पीढ़ी से। ठीक है जी। हम तो उस टाइम भी नहीं भटके थे और अब भी नहीं भटके। आप भी गठबंधन के लिए काम करेंगे, गठबंधन को ही देंगे। और रही बात आप अभी जो भाई ने बताई, वो बिल्कुल ठीक बताई, राम मंदिर की। भगवान को तो सब मानते हैं, कौन नहीं मानता। अब राम मंदिर थोड़ा खाने को दे देगा। अब हम अयोध्या में लौटे रहेंगे और यहाँ बिजार खाने लग रहे गेहूँ। बिल्कुल, यहाँ जितने लोग हैं इतने परेशान हैं कि चर भर गेहूँ खा दिए किसानों के। योगी का आदेश आता है कि गांव से बिजार भरवा दिए जा। वे बिजार नहीं गौशाला में चले भी जा, लेकिन गौशाला वाले रात को गेट खोल दें। 2022 का चुनाव आपको याद होगा, पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो गायों की मैंने ऊपर से देखा, मतलब हेलीकॉप्टर से देखा, और मैं समझा और जाना कि ये समस्या क्या है, किसानों के लिए कितनी बड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 के चुनाव के बाद इसका निस्तारण हो जाएगा। 2022 में उन्होंने तो ये भी कहा था कि आय दुगनी हो जाएगी। कौन से किसान की आय दुगनी हुई बताओ आप। और रही बात, देखो किसी भी शुभ काम कार्यों करने के लिए इंसान को अपने जोड़े की जरूरत होती है। अब प्रधानमंत्री जी कर रहे उद्घाटन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर की। देखो वहाँ तो जो पुजारी हैं, जो उनके लिए एक कमेटी गठित कर दी, उनको ही तो करनी चाहिए। इस देश का पहला एक प्रधानमंत्री है जो जाति पे, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कराता है। ठीक है, ये युवाओं का भविष्य जीरो कर दिया। अपनी सत्ता को अपनाने के लिए कुछ भी उसको करना हो वो काम वे करते हैं, सबकी लिया। 4 शंकराचार्य हैं, चारों नाराज हैं। चारों नाराज थे। पहले दिन उनकी डिबेट आई कि हम नहीं जा रहे, उन पर दबाव बना दिया गया। अगले दिन उनकी डिबेट आई कि हम जाएंगे, वे डरा दिए गए। सब लोग, मतलब सबके अंदर भय है, अब हम भी गलत बोल लेंगे, सांझ को पुलिस हमारा भी आ लेगी। अच्छा, हाँ, बीजेपी का तो यू हाल है जी। सब लोग बीजेपी को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं। किसानों के लिए क्या किया? धान के रेट अब की बार 2014 में 4700 रुपये धान बिका। अब की बार जब चुनाव आया, अब की बार 4500-4600 बिका। 2014 से 8 साल में 2500-2200 किसानों के से सारा धान तो बढ़िया होगा चले गया। मानते हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, चाहे वो खेती को लेकर हो, चाहे युवा को लेकर है, इस पे 2024 का चुनाव होगा। इस पे ही चुनाव होगा, युवाओं पे ही चुनाव होगा, बेरोजगारी पे चुनाव होगा। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, पढ़ा लिखा युवा कोई 10,000 रुपये की गाड़ी की नौकरी कर रहा। सबसे बड़ी बात, एक जो किसान परिवार में 1-2 नौकरी लग जाती थी किसान परिवार के बच्चों की, मिलिट्री में और फोर्स में, या फोर्स भी 4 साल की कर दी,
पहले आप देखते थे, आपने विधानसभा में भी सर्वे किया, रोड पे कितने युवा दौड़ लगाते थे। अब जब से 4 साल हो अग्निवीर, अब कितने युवा मतलब मन ही हट गया युवाओं का। तो बेरोजगारी तो देश दोपहर के वक्त भी दिखाई देता था कि युवा जो है वो लगातार जो है वो दौड़ लगाते थे। चाचा ये बताइए कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए 2024 का, और क्या सोच रहे हैं गांव के लोग? आप लोग सोचते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो लगता होगा ना कहीं कहीं मुद्दे कभी कभी भटक जाते हैं, कई बार लगता है कि नहीं इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? मैं 25 साल से बीजेपी की वोट दे रहा हूँ। 25 साल से? 25 साल से। हाँ। और मैं बीजेपी का बहुत ही पक्का समर्थक हूँ। लेकिन कई चीज ऐसी आ जाती हैं जो हमें बड़ा दुख होता है। अच्छा। कि हमारी मतलब पार्टी ये काम नहीं कर पा रही। हाँ। ये बड़ा दुख की मतलब वो विषय बना हुआ है। हाँ। कि ये यहाँ से चौधरी चरण सिंह थे, वो इस मतलब क्षेत्र को बहुत ही आगे पहुँचाना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। चौधरी साहब गुजर गए। क्या काम ऐसा लगा जो 25 साल वोट करने के बाद आप सवाल उठा रहे हैं? मतलब हमारे रोड, हमारे किसानों की समस्याएं। हमारे यहाँ एक रोड निकला देहरादून वाला, उस पर आज तक मतलब किसी ने अब तक कोई भी विचार नहीं करा कि भाई इस पर सर्विस रोड दे दिया जाए, इस क्षेत्र की प्रगति हो, उन्नति हो। गडकरी जी कहते हैं कि गडकरी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं सर्विस रोड दूंगा। सर्विस रोड कहाँ दूंगा, ये पहली समस्या थी। सर्विस रोड देने का मतलब खेगड़े से बड़ौद तक सर्विस रोड बहुत ही जरूरी है, क्योंकि रेल की पटड़ी भी है, स्टेशन भी है, रेल भी चलती है, और ये इलाका ये टोटल इस सर्विस रोड को बहुत जोड़ता है, क्योंकि गांव इसके आसपास बहुत गांव हैं, तो ये जोड़ता है। गन्ने का 5 साल हो गए, गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया मुख्यमंत्री जी ने, ना प्रधानमंत्री जी ने। ये मानते हैं कि सरकार यूपी में और सेंटर में जब एक होती है तो वहाँ उस क्षेत्र का डबल इंजन बताते हैं, डबल इंजन होता है। डबल इंजन की सरकार इन्होंने क्या है कि प्रयागराज, पूर्वांचल, इन्होंने कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं समझा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को नहीं समझा। अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझ जाते तो आज इनको यहाँ रेलिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या समझाना चाहता है? समझाना ये चाहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान के बच्चे और किसान की जो फसल है उसका मूल्य, वो पूरी इंडिया का किसान है, वो ये चाहता है कि मेरा ये मिले मुझे जो उचित मूल्य है। और बीजेपी को वोट किया था आपने? मैं बता रहा हूँ, 25 साल से बीजेपी के साथ हूँ। आज मैं पहली बार डिबेट कर रहा हूँ। अच्छा। पहली बार डिबेट पे आया हूँ मैं। और इच्छा बहुत थी मेरी। अच्छा। लेकिन ये चीज मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, बीजेपी अभी मुझे ये पता है कि सनातन धर्म को पैदा करा बीजेपी ने, ठीक है। हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती ही नहीं, जो पब्लिक कहती है। ये जो एनडीए या जो ये जो बढ़ाया ना एनडीए, ये जो इंडिया बना, ये सब बकवास है। ये सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। क्योंकि इनके यहाँ ये बता दो आप कि इनके यहाँ पैसा, एक तरफ इनसे भी नाराजगी है और उनसे भी नाराजगी। नहीं, नाराजगी उनसे काम की है। क्षेत्र मतलब क्षेत्र, चारों तरफ क्षेत्र देखना चाहिए। अपने सारे चीज की योगी जी को चारों तरफ एक सोचना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी तरक्की होनी चाहिए, भाई पूर्वांचल की भी होनी चाहिए, और इसकी भी होनी चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। ये बताइए, यहाँ से लोकदल को हो सकता है टिकट मिले, क्या लगता है लोकदल की जीत पाए? मैं आगे बता रहा हूँ आपसे। अभी 10 साल अभी सिवा बीजेपी के कोई मतलब उसमें नहीं आने वाला। दूसरी चीज, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास एंटी में जो लड़ने वाला नेता है वो नहीं है। नेता इसलिए नहीं है कि नेता ये मोदी का जिक्र करते हैं, मोदी को उखाड़ दो, मोदी को हटा दो, मोदी को ये कर दो। अरे मोदी को क्यों कर रहे? पब्लिक पे लड़ो, पब्लिक के मुद्दों पे लड़ो, पब्लिक के विचारों पे लड़ो। जब तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं तो अभी तो 10 साल मतलब ही नहीं। तो मानते हैं कि 10 साल अभी विपक्षी पार्टी विपक्ष में रहने, विपक्ष में रहेंगे। ये कुछ पार्टियां और आने वाले टाइम में 5 साल में, जो 2029 में जब चुनाव होंगे लोकसभा के, इनमें 5-4 पार्टी खत्म हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आप बता दिए भाई साहब, युवा क्या सोच रहे हैं, युवाओं के मुद्दे क्या है 24 को लेकर?
युवाओं के मुद्दे 50% है। आधे बीजेपी के डब जा रहे, आधे लोक दल के डब जा रहे। अरे लोगों को आप बताइए आपके क्या है? मेरे खुद के मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। मैंने हमेशा लोक दल की वोट दी। हमेशा लोक दल को दी, इस बार बीजेपी को क्यों? बीजेपी को क्योंकि मैं तो अगर पहले लोक दल को वोट दूँ तो फायदा कुछ नहीं था, फिर भी आ रहे थे। वो तो जीत में दे ही दूँ वोट, हंगा हमारी हरा का छोड़ दे हमें। अच्छा, तो इनका जीत में दे देंगे वोट। तो इस बार तो हो सकता है जयंत चौधरी यहाँ से लड़े। तो क्या पता हमारी बीजेपी वोट जाने थे जयंत चौधरी जीत, वो भी फायदा ही है। अच्छा, हाँ और क्या, बस जयंत तो हमारा रहेगा ही रहेगा। वोट देकर भाजपा को अपना कर लो। अच्छा, उसमें दरअसल वो विरोध की राजनीति नहीं करता ना जयंत चौधरी। ये विरोध की राजनीति शुरू है अपनी जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो इस विरोध से बचना पड़ेगा ना। तो जान बचाने के लिए बीजेपी को बिल्कुल बिल्कुल जान बचाने के लिए बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी। तो वोट कोई देखने थोड़ी जाता है कि किसको किया वोट किसको नहीं। अब कह दिया ना, ऑन कैमरा कह रहा हूँ बीजेपी वोट दूंगा। कोई ना कोई तो देखेगा ही, कोई ना कोई तो देखेगा ही। ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी को वोट दूंगा। वो भाई साहब कह रहे थे बहुत सारी बातें। वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया बीजेपी को दूंगा, बाद में लोक दल में बटन दबता है। नहीं, हम तो बाद में क्यों दब देंगे। ऑन कैमरा कह रहे तो बीजेपी वोट देंगे। चलिए और लोग भी हैं, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आप बता दीजिए 24 का मुद्दा क्या है? भाई बीजेपी का है, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेंगे। साथ रहेंगे बिल्कुल। और बटन वाले टाइम बटन वाला बीजेपी का दबेगा और कम पक। चलिए आप भी बता दीजिए। भाई लोक दल के साथ रहे हैं, लोक दल के ही साथ रहेंगे। अच्छा, हाँ बस, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहते। अच्छा, चलिए आप भी बता दीजिए। हम तो पहले से लोक दल के उन्हीं के साथ रहे। लोक दल के ठीक लग रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन में। हाँ हाँ। चलिए भैया देखिए, सभी लोग हैं, सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं। जैसे चचा थे, चचा ने कुछ मुद्दों पर बीजेपी का विरोध किया, कुछ मुद्दों पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। तो अब इसको देखते हुए अब 24 को लेकर क्या भूमिकाएं बन रही हैं, ये लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।